और ऐसे आप पवित्र जन संजय तिवारी जी, हेमंत सोनी जी, डॉक्टर साहब, ऐसे दिव्य आत्माएं जो अपनी ऊर्जा से आज एक ऐसा पल देखने का अवसर मिला जो निश्चित ही संपूर्ण नागपुर के लिए, संपूर्ण महाराष्ट्र के लिए गौरवशाली पल रहा। आज हनुमान जी महाराज की जो शोभा यात्रा महंत जी के द्वारा निकाली गई, जिसका एक पवित्र उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र में एकता, समरसता, भाईचारा, पवित्रता। हम हमेशा निवेदन करते हैं कि मानव में देवत्व समा जाए, स्वर्ग धरा पर आ जाए। कैसे आएगा? जिस दिन हमने अपने मानव होने का पूरा लक्ष्य समझ लिया और उस पर कार्य करने लगे। जिस दिन हम कार्य करने लग जाते हैं, उस दिन धरती पर स्वर्ग, हमारे हृदय में स्वर्ग विराजमान हो जाता है। आज यहाँ पर जो दृश्य हम देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक व्यक्ति के प्रयास से इतना बड़ा कार्य हो सकता है यदि हर व्यक्ति संकल्पित हो जाए। एक व्यक्ति को देखकर कई लोग जुड़ते हैं, एक व्यक्ति को देखकर कई लोग सीखते हैं। और आज जिस पल को हम देख पा रहे हैं, इस स्थान में बच्चे भी हैं, माताएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, सभी लोग इतने पवित्र भाव से इस सेवा को दे पा रहे हैं। ये निश्चित ही हम लोगों का भी सौभाग्य है। महंत जी ने बताया आप सभी को कि हमारी गौ रक्षा यात्रा चल रही है। निश्चित ही आप सबके दुर्लभ दर्शन करने का भी जो सौभाग्य मिला है, वो गौ माता की कृपा से ही मिला है। गौ माता के कारण ही, गौ माता की प्रेरणा से ही हम इस यात्रा में निकले। इस यात्रा में जगत गुरु शंकराचार्य जी का निरंतर आशीर्वाद, उनकी कृपा बरस रही है। और एक ही नहीं, चारों पीठ के शंकराचार्य जो गौ रक्षा की यात्रा के लिए निरंतर अपने आप को संकल्पित किए हुए हैं। आज जिस पल में हम लोग जी रहे हैं, एक दुखद बात भी है सबके लिए कि हमारी गौ हत्या, गौ माता की जो हत्या हो रही है, उसके लिए कहीं न कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। हम सबको आवाज उठानी चाहिए, कार्य करना चाहिए। और अगर सहज रूप से हम कार्य करना चाहें तो एक बहुत छोटी सी बात हम कहते हैं कि हर घर गाय, यही उपाय। जिस दिन हर घर में गौ माता की सेवा, गौ माता की पूजा, गौ माता का रक्षण संवर्धन होगा, उस दिन निश्चित रूप से गौ माता की हत्या कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आज हनुमान जी महाराज का प्राकट उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। और सिर्फ नागपुर ही नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण भारत ही नहीं, आज संपूर्ण विश्व में हनुमान जी महाराज की पूजा होती है। उनके बल का, उनके साहस का कोई दूसरा पर्याय दिखाई देता नहीं है। क्यों हो रही है हनुमान जी की पूजा? अगर हम इसको जानना चाहें, समझना चाहें, हनुमान जी तो लोगों को वानर के रूप में जानते हैं, लोगों को जानते हैं कि ये वानर है। फिर भी वानर की पूजा कैसे हो रही? एक समर्पण, एक श्रद्धा। हमारे सूर्य महाराज जी ने भी बताया, सूर्यानंद महाराज जी ने, कि हनुमान जी के अंदर जो तपस्या है, हनुमान जी के अंदर जो साहस है, हनुमान जी के अंदर जो बल है, हनुमान जी के अंदर जो निष्कपट भाव है, निष्कपट प्रेम है, इसलिए हनुमान जी की पूजा हो रही है। और हनुमान जी की पूजा ऐसा कौन सा स्थान है जहां नहीं हो रही है? हनुमान जी के बारे में कोई भी व्यक्ति कितना बता पाएगा हम नहीं कह सकते, लेकिन हनुमान जी के बारे में जितना भी व्यक्ति प्रयास करे बताने का, वो कम ही होगा। रामायण में हनुमान जी ने अपने कार्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी पवित्रता से, अपनी चतुराई से अपने आप को सत्यापित किया है, सिद्ध किया है। हनुमान जी जैसा पात्र अगर आप रामायण में प्रवेश करते हैं
तो रामायण में ऐसे आपको 4 पात्र मिलते हैं जिनके समर्पण का कोई सानी नहीं है, उन जैसा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है, जिसमें हनुमान जी अपने आप को परिभाषित करते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं तो सबरी माता को देखिए, क्योंकि हमारे महंत जी और आप सब लोग भी समाज में समरसता देखना चाहते हैं, समरूपता देखना चाहते हैं, सबके अंदर प्रेम देखना चाहते हैं। तो ऐसी सबरी माता जिन्होंने अपने घर में राम को बुला लिया, सोचिए, आप विचार करिए कितनी बड़ी शक्ति है प्रेम की। सबरी माता के पास में कोई धन की संपत्ति नहीं है, मतलब ये बात सिद्ध हो जाती है अगर आपके पास में धन थोड़ा भी है और आपके पास में प्रेम पर्याप्त है तो आपको सबरी माता जैसी माता को जब राम मिल सकते हैं तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे। ये अपने आप में एक सवाल भी है आपके और एक जवाब भी है। इसके बाद में जो अगला चरित्र आता है वो आता है गिद्धराज जटायु का। गिद्धराज जटायु ने, आपको मालूम है कि गिद्धराज जटायु ने अपने प्राण को न्यौछावर करके नारी शक्ति का सम्मान किया। आज नारी शक्ति के सम्मान करने वालों की संख्या कम क्यों होती जा रही है। आज हमारी मातृ शक्ति के सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। ये गिद्धराज जटायु ने बताया। एक ऐसा पक्षी जो राक्षस से लड़ रहा है, रावण से लड़ रहा है, एक ऐसी सत्ता से लड़ रहा है जिसको मालूम है कि जीत पाना संभव नहीं है, इसके बाद भी वो अपने प्राणपण से प्रयास करता है। आपको हमको भी नारी शक्ति के सम्मान में जो दुर्गा है, काली है, चंडिका है, ऐसी जितनी भी मातृ शक्ति के रूप में हम पूजते हैं, लक्ष्मी है, सरस्वती है, ये सब पूजनीय है। इनकी पूजा करने के साथ साथ में हमको इनका सम्मान करना पड़ेगा, रक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अगरबत्ती लगा देने से, दीपक जला देने से पूजा नहीं होती है। जब तक आप कहते हैं धर्मो रक्षति अक्षतः, धर्म की रक्षा आप यदि नहीं करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा कैसे करेगा। आज हम लोग धर्म की रक्षा हितार्थ, राष्ट्र रक्षा, विश्व कल्याण हेतु हम इस यात्रा में निकले हैं। गौ माता को पशु सूची से हटाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जिस पल हमारे हृदय में प्रेरणा होती है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, समाज से बड़ा कुछ नहीं, देश से बड़ा कुछ नहीं, धर्म से बड़ा कुछ नहीं, उस दिन हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से सब में अपने व्यक्ति को देखते हैं। जब हम देखते हैं कि सबके अंदर प्रेम हो, सबके अंदर पवित्रता हो और वो जो दिखाई हमको देने लगता है, एक समय ऐसा आता है कि हमारे अंदर की नफरत खत्म हो जाती है। आज महंत जी के इस प्रयास को हम आज ही नहीं, जब से महंत जी को हमने कार्य देखा है, ये तारीफ की बात नहीं कर रहे हैं, ये इसलिए भी नहीं है कि हम लोग साथ में हैं, हम तो विचारों के साथ चलने वाले लोग हैं। यदि हमको कोई काम गलत भी लगेगा तो हम निवेदन कर देंगे कि हमको ये काम ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन इस बात को हम बार बार निवेदन करते हैं। आपके प्रयास समाज को जागृत करने को, समाज को जोड़ने को, समाज को पवित्रता से बांधे रखने के लिए आपकी पूरी टीम निश्चित रूप से एक ऐसा प्रयास कर रही, चाहे वो गुरुकुल के रूप में हो, चाहे वो चिकित्सालय के रूप में हो, चाहे गौशाला के रूप में हो, चाहे प्रसादालय के रूप में हो, चाहे मंदिर के रूप में हो, ऐसे ढेर सारे कार्य आपके द्वारा निष्कपट भाव से किए जा रहे हैं, जो समूचे समाज में अपना आदर्श स्थापित किए हुए हैं। हम बहुत लंबे समय से आपके इस पवित्र कार्य को देख रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, कई बार आना भी हुआ और आपके माध्यम से समाज में जो प्रेरणा जाग रही है, आज छोटे छोटे बच्चे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, आज छोटे छोटे बच्चे इस यात्रा में अपने आप को जिम्मेदार बना करके चल रहे हैं। हर व्यक्ति, हर बच्चा यहाँ पर कृष्ण की भूमिका निभा रहा है, सारथी की तरह वो अपने आप को प्राथमिक रूप से दर्ज कराता है। कितनी अच्छी बात है। जहाँ बच्चे अपना नाम नहीं लिख पाते, जहाँ बच्चे अपना नाम बोल नहीं पाते, जहाँ माता पिता का परिचय नहीं दे पाते, वहाँ हमारे महंत जी के बच्चे, गुरुकुल के बच्चे आज अपनी पहचान पूरे नागपुर शहर में बिखेर रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए
आज बहुत आनंद होता है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही देश को गढ़ेंगे। संपूर्ण विश्व में नागपुर का अपने माता पिता का नाम जो है भेजेंगे। हमारे माता पिता ने हमको जो संस्कार दिए उससे भी अच्छे संस्कार हमको गुरुकुल में मिले। शरीर होगा नहीं होगा इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर को तो एक दिन नष्ट होना है, लेकिन कहते हैं कि संस्कार यदि जीवित रहेंगे तो उन संस्कारों के साथ में आपका नाम भी जीवित रहेगा, आप भी जीवित रहेंगे ही, कोई चाहे या ना चाहे। आज चूंकि बच्चों पर हम बात कर रहे हैं, बच्चों की बात इतनी महत्वपूर्ण है, बच्चों के निर्माण से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण है, राष्ट्र का निर्माण है। तो इस पर हमने कुछ पंक्तियां लिखी। पंक्तियां ये लिखी कि बच्चों का बचपन छीनने के अधिकारी आप नहीं हैं, हम नहीं हैं। जब भी बच्चे विद्यालय जाते हैं, आज शिक्षा का स्तर और मजबूत होना चाहिए। अच्छा शिक्षा का स्तर होगा, भोजन शिक्षा संस्कार। जिस दिन अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार हर किसी को मिलने लगेगा, उस दिन आप देखिए संपूर्ण भारत की दशा अपने आप बदल जाएगी। और ऐसा लगेगा इसको बदलने में ज्यादा हमको प्रयास भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब हम लोग एक एक करके सब लोग मिल जाते हैं, किस तरह से, जिस तरह से सूर्य की एक एक किरण मिलकर सूर्य बनता है, जिस तरह समुद्र की एक एक बूंद मिलकर के समुद्र बनता है, इसी तरीके से हमारे बच्चों का जब चरित्र निर्माण होता है तो वो एक अच्छा देश बनता है। आइए हम आपको दो पंक्तियां हृदय की जो हैं वो सुनाएंगे, जो खास तौर से बच्चों के लिए हैं। महंत जी के सामने हम उसको रखते हैं, क्योंकि वो बड़ी पवित्र लाइनें हैं, वो हृदय की प्रेरणा है। मत छीनो बच्चों का बचपन, इनका सरल संसार है। मत छीनो बच्चों का बचपन, इनका सरल संसार है। भेद नहीं है कपट नहीं है, भेद नहीं है कपट नहीं है, सरल इनका व्यवहार है, सरल इनका व्यवहार है। आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं, आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं। पाप देख पापी बन जाते, पुण्य तो देव बनाते हैं। मत छीनो बच्चों का बचपन, इनका सरल संसार है। भेद नहीं है कपट नहीं है, सरल इनका व्यवहार है, सरल इनका व्यवहार है। आज महंत जी के प्रयास से बच्चे यहाँ भंडारा चल रहा है, प्रसाद सेवा चल रही है। जिस दिन महंत जी कहीं बाहर भी जाते होंगे, जिस दिन महंत जी यहाँ समय न भी दे पाते होंगे, उस दिन भी बच्चों के अंदर ये प्रेरणा आती होगी, आज हमको प्रसाद सेवा देनी है, आज हमको पूजन करना है, आज हमको आरती करना है। और ये तो आप सब लोग जानते हैं कि इस मंदिर प्रांगण में हनुमान जी के स्थान में, भोले बाबा जी के स्थान में दैनिक प्रसाद सेवा चलती है, दैनिक संस्कार शाला चलती है। और ये अद्भुत संयोग बना, आज पुनः हमारे साथ में महामंडलेश्वर स्वामी अमीश्वरानंद जी ने एक हर गांव में, हर मंदिर में संस्कार शाला चालू करने का जो संपूर्ण समाज से आह्वान किया है, इसलिए आज एक और पवित्र पल चूंकि यहाँ उपस्थित हैं। अभी हनुमान चालीसा जब गाते समय हमारे यहाँ जज साहब ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। क्यों? बच्चों को ऐसे संस्कारित मंत्र गीत आने ही चाहिए। जब हमारे बच्चों को सारे अच्छे गीत आएंगे, सारे अच्छे मंत्र आएंगे, तो वो जब भी अकेले में भी गुनगुनाएंगे तो उसको वो अपने जीवन में जी पाएंगे। बातें बहुत सारी हैं, चिंतन बहुत सारा है, संभव है कि उसके लिए समय कम पड़ जाए, लेकिन विषय कम नहीं होंगे। इसके बाद भी चूंकि प्रसाद पाते समय बड़ा आनंद आना चाहिए, और महंत जी की इच्छा भी थी कि प्रसाद पाते समय ही लोगों के सामने विषय जाए, इसलिए हमने आपके सामने
अपने हृदय के भाव को रखा। आप सब बहुत पवित्र आत्मा हैं, आप सबके दर्शन कर हम अति आनंदित हैं। बहुत सौभाग्य हमारा। इतना कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, महंत जी को सौंपते हैं हम। परम पूज्य